क्या सुकून बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने यार। ये तो बड़ी स्टाइलो है, फिल्मों की मोना डार्लिंग लग रही है। अम्मा के सामने बोलती बंद होगी तुम्हारी। पहले दिन ही फसाद डाल दूं क्या? चोट टकेगी फ्रॉड डिजाइनर। होल्ड इट होल्ड इट। यार मुझे तो लगता है मैं इसराइल और फलस्तीन के बीच में फंस गया हूँ। पड़ गई। अब क्या रोमांस करने का तरीका भी अम्मा बताएंगी। मैडम जी आपकी तो सचमुच में महबूब जी से सेटिंग हो गई है। अभी लाइट जाएगी और तेरी ऑटोमेटिक फुस। पुरानी हो गई है ना आपकी ये मशीन। तेरे अब्बा भी तो बहुत पुराने, बदल लेगी। अरे तुमने अच्छी मेरी दौड़ लगा दी। किसी बहाने तुम्हारा वजन घट जाएगा, घर से तो निकलती नहीं हो ऐसे ही सही। लो तुम्हें मजाक सूझा, यहाँ मेरी जान हलक को आई हुई है। अरे जो थोड़ी सी तकलीफ उठा रही हो ना, इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा तुम्हें। दुआएं दोगी मुझे। अरे ऐसा आसिया के हाथ में क्या हुनर है जो तुम उसी के गुण गाती रहती हो। एक बार कड़वे कपड़े सिलवा लो, फिर देखना दोबारा नहीं कहीं जाओगी। अरे ते कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, ऐसा ना हो हमें मना कर दे भाई। पता चले हम वहाँ से जो यहाँ तक भागते हैं बाजार से दौड़ धूप की, वो सब धरी की धरी रह जाए फजूल। बहुत हो गया। अरे शोर कैसा हो गया, अब मुझे और नहीं सहना। कैसी आवाज आ रही है? देखिए तो जरा। लोगों, दुनिया वालों, मोहल्ले वालों, सुन लो। ये एक जालिम माँ की दास्तान है जिसका एक मजलूम बेटा उससे कुछ फरमाइश कर रहा है। अब बहुत हो गया। खाला तुम तो बहुत टोल लगाती हो ना हमारे खानदान में। देख लो अम्मा कितना जुल्म कर रही है। मैं इसका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं मानती। इसलिए आज के दिन मैं दुनिया वालों के सामने खुदकुशी कर रहा हूँ। ये क्या मोहल्ले भर में मेरा तमाशा लगाया हुआ है? ए मेरे लाडले बच्चे मेरे, आजा नीचे आजा आजा। अरे कैसा लाडला, कौन सा लाडला? सुन लेने दो आज इन मोहल्ले वालों को कि मुझे कितना लाड मिलता है तुमसे, कितना। नीचे आता है या ऊपर आके दो चांटे तेरे कान के नीचे लगाओ? हाँ मारो मारो, मुझे मारो, निकाल दो सारी खुशफहमी जो मोहल्ले वालों को मेरे बारे में। मारो मारो। अरे चप्पल मार रही हो। चला नीचे जल्दी आ। अरे अरे आसिया, जवान बेटे से ऐसे जबान नहीं चलाते। बेटा मेरा, जवानी उसकी। तेरे पेट में काय को आग लग रही है? चलो भाई चलो, जरा इसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आएंगे। कपड़े आ जाओ बाद में दे देंगे, आ जाओ। अरे खाला खाला चलो। और तू आता है नीचे या नहीं? कूदना है ना तो जा कूद मर। लाला तेरी शक्ल पे मदूद नहीं तो। अम्मा सीरियस नहीं ले रही यार। अजीब, धूप में रंग काला करवा दिया। क्या करूं क्या करूं? लेखा 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 बहरी है क्या? सुन लेखा, हैंड फ्री लगाया हुआ है, गाने सुन रही है। लगी तो नहीं? लगी तो लगी तो नहीं? ज्यादा तो नहीं? क्या लगी तो नहीं ना मेरी जान को? हाथ नहीं लगाना मुझे। अब तुम भी मुझ पर गुस्सा निकालोगी यार। अमजद इधर आना जरा। इसको क्यों बुला रही हो? क्योंकि तुम तो बहुत मासूम हो, गुस्सा उसी पे उतारना पड़ेगा ना मुझे। यार मुझे तो लगता है मैं इसराइल और फलस्तीन के बीच में फंस गया हूँ। इसराइल मैं हूँ यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हाथ देखे मेरे खरकारों जैसे हो गए। ये बड़े प्यारे हाथ है मेरी जान के। एक खुदकुशी तक तो सही तरह होती नहीं है तुमसे। क्या तुम वाकई चाहती हो? एक्टिंग तो सही कर सकते थे ना। यार अम्मा ठीक कह रही थी, टांग ही टूटती खाम में। तुम बस अम्मा के पल्लू से ही बंधे रहे ना जिंदगी भर। अम्मा की जूती से डर गए, डरपोक कहीं के। हाँ फिर टांग तोड़वाता और जूते खाता अम्मा के पूरे मोहल्ले में उनके सामने। अच्छा एमबीए किया मैंने यार। बस मैंने भी कुछ झक नहीं मारी है। अच्छा एमबीए किया है मैंने, इसलिए नहीं किया कि मेरे ससुराल वाले मुझे ये सिलाई कढ़ाई पे लगाते। वो तो मेरी अम्मा की शर्त है जान, मैं तुमसे उम्र भर ये नहीं करवाऊंगा कसम से। अजीब शर्त है यार, कोई झाड़ू पोछा कपड़े धुलवाना, कोई हांडी बर्तन ये करवाती। ये कैसी शर्त है? मुझे नहीं समझ आती है सब कुछ। अम्मा कहती है ना। रहने दो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी अम्मा क्या कहती है। तुमसे तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मैं जानती हूँ एक हुमैरा दर्जन को क्या सिलाई करती है, उससे शादी करो। वो मोटी और मेरा भैया छोड़ो। इतनी छोटी सी डेट यार, रुको तो। शन्नो, ए शन्नो, शन्नो,
अरे ओ शन्नो, सुन नहीं रही? अरे ये कानों से टूटियां निकाल के बैठ, 10 दफा तुझे कहा है। कोई काम था? ये जो तू लहक लहक के, मटक मटक के, लहरा लहरा के गाने सुन रही है ना, जरा मुझे भी सुना। है? क्यों? वो मेरा नाचने को जी चाह रहा है। है? नाचने को जी चाह रहा है? अब सुनो ना आपा, बड़ा ही मजे का गाना है, ब्लू है पानी पानी। चल, कानों के साथ साथ क्या अकल पे भी ढक्कन लगा लिया है, हैं? अब क्या इस उम्र में नाचूंगी मैं? वक्त मारा क्या चीज है पता नहीं। एक तू है कि ये कानों में उड़ से बैठी है, और एक वो मेरा बेटा सारा दिन टक 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 किस पे लगा रहता है। अरे आग लगे इस नए जमाने के खराफात को। पता नहीं क्या कह रही थी, भूल ही गई। आपा, हाँ बोल, क्या है फिर? गाना नहीं सुनना? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? नाचूंगी उस उम्र में? हाँ याद आया, जा लेके आ। ऑयल मालिश करनी है, सर में दर्द है। हाँ भाई, सर भी दुख रहा है, सर में भी तेल डाल देना। अब मेरे नसीब फूटे जो मैंने तुझे काम पे रख लिया। अरे मशीन का ऑयल लेके आ, अटक अटक के चल रही है, जा। अच्छा तो यूं कहे ना, नसीब फूटे जो इसको मैंने रख लिया। इधर दे, और डालूंगी मैं। आपा कितनी पुरानी हो गई है ना आपकी ये मशीन। 20 साल पुरानी है, 20 साल। तो बदल क्यों नहीं लेती? तेरे अब्बा भी तो बहुत पुराने, बदल लेगी? अरे आप तो बुरा ही मान गई, मैं तो बस कह रही थी कि बस बस, कोई जरूरत नहीं है मेरी मशीन के बारे में कोई बात करने की। अरे ये मुझे बड़ी प्यारी है। इतना प्यार तो मैंने किसी इंसान को भी इंसान से करते हुए नहीं देखा जितना आप इस मशीन से करती हैं। क्यों ना करूं, मैं लाख सख्त मिजाज से ही, लेकिन एहसान फरामोश नहीं है। अरे दुनिया तो बहुत ही खुदगर्ज है, होती रहे। ना शुक्र लोगों का आदमी क्या करे। अब आ मैं तुझे सुनाऊं इस मशीन की स्टोरी। समझी नहीं आपा? अरे बात तेरे अकल में पड़ती कब है? इसका तो मेरा पता नहीं कब का साथ है। ये ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब सब मेरा साथ छोड़ गए थे तब भी ये मेरे साथ थी। अरे ये तो मेरी बहुत बचपन की सहेली है। तुझे पता है इसने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। जवानी की बेवकी क्या होती है तू क्या जाने, और अल्लाह ना करे कि तू जाने। तुझे पता है महबूब के स्कूल का पहला यूनिफॉर्म मैंने इसी पे सिया था। इसी की कमाई से मैंने महबूब को MBA करवाया, और अब तू देखना उसकी शादी की शेरवानी इसी पे सियूंगी मैं अपने हाथों से। अरे आ क्यों नहीं रही अम्मा? अब तक तो आ जाती है। खामा में बारिश में भीग गया यार। आगे आगे। अरे महबूब कमबख्त, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, सुन नहीं रहा? यहाँ दुपक के बैठ गया। तेरे बचपन की आदतें नहीं गई? खाना भी नहीं खाया तूने? तुमको क्या फर्क पड़ता है अम्मा? अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किसे फर्क पड़ता है? तेरी उस छमक चलो जुलेखा बानो को। तुम्हारी मेहरबानी रहेगी ना तो ये मंगनी भी नहीं रहेगी। हाय हाय, अल्लाह ना करे। तुम तो ना करो ना अम्मा। अरे तो मैं क्या कर रही हूँ? अरे अम्मा, इस दिन के लिए तूने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं तेरे पल्लू से बन जाऊं। अरे तुझ गधे को अपने पल्लू से बांध के भला मुझे क्या मिलेगा? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। या अल्लाह, इस बेवकूफ निखट्टू को मैंने इस दिन के लिए पढ़ाया था कि अपनी बेवा माँ का सहारा बनेगा। अरे मुझे क्या पता था कि नौकरी लगते ही आशिकी माशूकी की खारिश शुरू हो जाएगी। अम्मा सब करते हैं इस उम्र में इश्क। अब्बा मरूम मुझे सब बता गए। आपको लेके जाते थे वो बंस रोड। अरे बेशरम बेगैरत, ये बेगैरती की बातें यूं खुल के माँ से कर रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे उनको शर्म आती थी ये बातें करते। अरे करा दूंगी तेरी शादी भी। कब कराओगी? कब? जब जरा वो सुघड़ हो जाएगी तेरी होने वाली। अरे अम्मा कर तो रही हो सिलाई कढ़ाई।
सेंटर में दाखिला ले लिया उसने। हाँ बड़े जा रही है, जरा सी हाथ में सफाई नहीं है कमबख्त की। तो मुझे कौन सा उससे सारी जिंदगी ये काम करवाना है अम्मा? हाय खुदा कराए बिना किसी को मेरी तरह। तो तुम तो उदास हो गई यार, क्या हुआ? देख महबूब, मैं ना जालिम हूँ, ना ये सब कुछ करके मुझे कोई मजा आता है, और ना ही मुझे बहू की कमाई खानी है। तो फिर ये जिद क्यों अम्मा? ए महबूब, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तेरी बीवी मेरी तरह तुझे प्यार करे, तुझे संभाल ले जिस तरह मैंने तुझे संभाला है, और तिनका तिनका करके जिस तरह मैंने ये छत तानी है ना, वो इसकी कदर करे। जो लड़की सीना पुरोना जानती है ना, वो खानदान को जोड़ के रखती है बेटा। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो इस घर में आए तो इस घर को जोड़ के रखे, तुझसे प्यार करे। अरे करेगी माँ, पूरी कदर करेगी, बस तुम शादी की तारीख। अच्छा भाई, करा दूंगी तेरी शादी भी, जाऊंगी वहां। ये देख मैंने हाथ जोड़े, मैं जाऊंगी भी और तेरी तारीख भी तय करके आऊंगी। चल अब खाना खा ले। तेरे हाथ से खाऊंगा। मेरे हाथ से खाएगा है? देखूंगी शादी के बाद किसके हाथ से खाएगा। तेरे हाथ से खाऊंगा अम्मा। पक्की बात है? पक्की बात झूठ है ना बोल। अम्मा। आलू के पराठे हो जाए तो तबाही हो जाएगी, कसम से बारिश का मौसम है। अच्छा चल मेरे बच्चे। हाँ ऊपर ही खाएंगे, ऊपर चल, बैठ के, ठीक है। इसके अब्बा हिटलर ना आ जाए। हाय, बड़ी प्यारी लग रही है। अब्बा आ गए तो? अब्बा से कौन डरता है, तुम तो हमारी प्रॉपर्टी हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। दिल धड़का दिया यार। नहीं, आप तो बड़े फन्ने खास बन रहे थे यार। एक दफा देख लेने दो ना अपने आप को। क्या देखना है तुम्हें? कार्टून बने हुए कैसी लग रही हूँ मैं इस कार्टूनी हालत में? ये कार्टून तो नहीं लग रही, इन कपड़ों में बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, तुम्हारी अम्मा ने जो दिए ना, तो इसलिए तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे ज्यादा। यार बड़े प्यार से दिए उन्होंने यार। हाँ लेकिन महबूब, एक बात मैं बता दूं, क्या? अभी तो ये मैंने पहन लिया। हाँ। लेकिन शादी वाले दिन ना मुझे रेडीमेड डॉर्मन मॉल का जोड़ा चाहिए। डॉर्मन मॉल का हाँ, जोड़ा? दोगे ना? वो तो अम्मा ने खरीद लिया है कपड़ा उसका, और वो सीने भी बैठ गई हैं। कपड़ा खरीद लिया, सीने ही बैठ गई है? क्योंकि पूरे मोहल्ले की औरतें उनसे सिलवाती है ना। भले सिलवाती हूँ, लेकिन मुझे डॉर्मन मॉल से रेडीमेड ही जोड़ा चाहिए। यार लेकिन तुम तो बिलावज में शादी खत्म करवाओगी यार। बेशक खत्म हो, मुझे फट नहीं। एक सीने सी बड़ी प्यारी लग रही है यार। अच्छा सही है। अच्छा शक्ल तो देखो। अच्छा जाओ, अब्बा आ जाएंगे। अच्छा प्यार से बोलो। वाह आसिया, वाह भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बड़ी नसीबों वाली है जुलेखा जिसे तुम जैसी बहू मिली। क्या कमाल की बरी बनाई है तुमने। आपा ने ना ये सारे जोड़े अपने हाथों से सिए हैं, अपनी होने वाली बहू के लिए। अच्छा तो तुझे किस बात की आग लगी है? चुप करके बैठ। वैसे आपा इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, आजकल के बहुएं कौन सा कदर करती हैं। अरे कदर ना करें, लेकिन अब करनी पड़ेगी। मैं कोई एवं लड़की नहीं उठा के ले आई, छान पटक के लेके आई हूँ। अरे आसिया बहन, वो जुलेखा की माँ बता रही थी कि उसके हाथ में भी बहुत सफाई आ गई है, अपनी होने वाली सास जैसी। अब ऐसा भी नहीं है, बस गुजारा है। हाँ, मैंने भी कह दिया था भाई कि आसिया जैसी हाथ की सफाई तो माहिर कारीगरों में नहीं, तो जुलेखा तो उसके आगे दूध पीती बच्ची है। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, हम जैसी औरतों का क्या मुकाबला इन लड़कियों से? मैं तो कहती हूँ आपा, बहू को भी साथ लगा लेना, सीख भी लेगी, तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा और सहारा भी हो जाएगा। अल्लाह माफ करे। अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे हाथों को और मेरी मशीन को। पढ़ा लिखा बेटा है मेरा, MBA किया है, अच्छा खाता पीता है, लेकिन आज तक मैंने कभी उससे पैसे नहीं लिए। अरे तो बहू से क्या लूंगी? हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे बेटे से याद आया, दूल्हा मियाँ बहुत देर से नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? शनो जा बुला के ला महबूब को। जी आपा, मैं देख। हाय अल्लाह, कितना प्यारा जोड़ा है, काश मेरा भी ऐसा होता। अच्छा बस ज्यादा नजर न लगाओ, रखो, चलो रखो। मीना बाजार लगा के रखा हुआ है, ये उधर रख दो। ऐसे ऊपर ना पटको इसके, इधर दे दो मुझे, लाओ। अरे इधर तो आओ ना यार। यार आज ढोलकी है यार, थोड़ा मुस्कुरा दो, उससे थूक दो यार, थूक दो। हाँ, तो ढोलकी मेरे अम्मा बनी की, कौन सी तुम्हारे अम्मा बनी की ढोलकी? मेरे घर पे ढोल। तुम लोग फिर भी बातें लेके बैठ गए यार। महबूब, कोई आ जाएगा, तुम पागल हो गए हो? कितने लाउड क्यों हो रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। अच्छा स्माइल करो अच्छी सी। नहीं, स्माइल थोड़ी सी। अच्छा सही है। अच्छा दिल से बोलो, प्यार से बोलो, जानू। नो, बोलोगी नहीं तो ओके, वाली जानू, ठीक है। बाय बाय बाय। महबूब प्लीज, शनो ये देख, ये मुकम्मल हो गई। प्यारी है ना? बहुत अच्छी लगी। अच्छा हाथ ना लगा, गंदा हो जाएगा। आए अल्लाह, मेरे बेटे को लाबियां पहनना नसीब करे। मैंने कहा था ना, इसकी शादी की शेरवानी मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। ले बना ली। आज से मेरा लाल तेरे हवाले। इसे बहुत प्यार करना, बहुत इसका ख्याल रखना। मेरा इकलौता बेटा है ना। अरे देखो तो सही,
दुल्हन से ज्यादा लाल हो रहा है। अम्मा वो अच्छा बस, बीवी के सामने ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर। बड़ा दबा के रखा है मैंने से। नहीं अम्मा वो एक्चुअली वो जो जोड़ा आपने वलीमे का बनाया ना, तो वो दिखा देती तो। क्यों दिखाऊं? तुझे अपनी माँ की पसंद पे एतबार नहीं है क्या? नहीं एतबार है, वो जुलेखा जरा देख लेती तो। हाय जुलेखा बाजी, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है। काश। चल तू ये हाय हुई बंद कर अपनी। अच्छा अरे फिक्र न कर जुलेखा, मुझे भी पता है ये दिन लड़कियों के लिए कितना अहम होता है। अरे तेरा शरारा भी बहुत अच्छा बना है और तेरा वलीमा भी तेरी तवक्को से ज्यादा अच्छा होगा। अम्मा अब चले? अच्छा चल शनो चले। अच्छा सुन वो अच्छा मैं अम्मा हाँ सुन लूंगा। शुक्र है गई यार, बड़ी प्यारी लग रही हो यार। अम्मा के सामने बोलती बंद होगी तुम्हारी। पहला दिन है ना आज, पहले दिन ही फसाद डाल दूं क्या? जोड़ा अम्मा बना रही। कौन? मेरा पर्स अंदर रह गया है, मुझे दे दे जल्दी। अरे अम्मा उससे कौन से लाखों रुपए, सुबह दे दूंगा। अच्छा चल सुबह ले लूंगी। हाँ ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो यार, बहुत प्यारी लग रही है। कौन? अम्मा। अरे बहन, इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे यहाँ। जुलेखा हमारी एको एक बेटी है, चाव तो पूरे करने होते हैं ना। ठीक कह रही है, लेकिन बस दुआ करें कि अल्लाह मियाँ दोनों बच्चों को खुश रखे। आमीन। यहाँ रख दो बेटा, यहाँ रख दो। अरे ये क्या चीज है? एसी, फ्रिज, सामान, डाइनिंग, ये सब कुछ तो आ गया है। इसमें क्या है? आप देखेंगे ना तो जी खुश हो जाएगा आपका। समझी नहीं मैं, बताएंगे क्या है ये? बुझिए बहुत स्पेशल चीज है और आपको तो बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? जुलेखा के बाबा कहने लगे कि भाई जुलेखा की सासू माँ को सिलाई कढ़ाई का बड़ा शौक है, तो क्यों ना जहेज में ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि वो देखते ही खुश हो जाएं और उनका जी खिल उठे। तो बस ये ले आए। देखिए ना, देखिए ना, आइए देखिए। नई सिलाई मशीन है मोटर के साथ। इसके होते हुए अब आपको उस पुरानी टूटी फूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई ना आपको पसंद? अब इस पुरानी वाली को आप आराम करने दें और रख दें स्टोर में। मुझे पता था आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी मशीन पुरानी? क्या मैं भी पुरानी हो चुकी हूँ? अब ये नई मशीन आ गई तो क्या मुझे मेरी मशीन की तरह स्टोर में फेंक देंगे? क्या हुआ, आपका सूट नहीं आया विदत भाई? हाँ पता नहीं कहाँ रह गए, लाते होंगे। आप ऐसा करें, फोन करके मालूम कर लें, फिर ये मत कहिएगा कि हमारी वजह से देर हो गई है। हेलो महबूब, कहाँ रह गए हो तुम? किधर है मेरा जोड़ा? अम्मा नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? मेरा लहंगा अभी पहुंचाओ वरना मैं शादी के लिए इनकार कर दूंगी। अभी इसी वक्त। जल्दी लेके आ, जल्दी ले भाई, ले आए तेरे कपड़े बदल ले। अरे पकड़ ना। क्या हुआ? आपने तो कहा था कि वो। अरे तूने कहा था ना वो जोड़ा तुझे पसंद नहीं, तो मैं तेरे लिए रेडीमेड लेके आई हूँ। ये लेने गई थी बाजार,
देख ऑटोमेटिक जोड़ा ले आई तेरे लिए। मैं समझी कि आप। मुझे पता है मेरे हाथ का बना हुआ तुझे पसंद नहीं आएगा, वैसे भी पड़ोसन का दिल उसमें बहुत आया हुआ था, तो मैंने उसको बेच दिया और ये तेरे लिए ले आई। पापा वो ज्यादा अच्छा नहीं था। तू ज्यादा बकवास नहीं कर। अच्छा बड़बड़ बड़बड़ हर जगह टांग अड़ाती है अपनी। जा बेटा पहन ले, अच्छा लगा ना? जी। तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है ऑटोमेटिक जो दुल्हन को यहाँ से डाले और वहां से वो तैयार होके निकले? क्या कह रही हैं आप ये? तो इसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। जाएं जाएं तैयार करें जल्दी, उसे देरी हो रही है। अरे तू क्यों दुखी हसीना बनी बैठी है? हसीना का तो पता नहीं आपा, पर दुखी मैं वाकई बहुत हूँ। है? अरे क्या हो गया? कौन सा रोग लग गया? या तेरे जैसा कोई तेरे घर में जम पड़ा? अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस समझ लें कि प्रेम रोग लग गया है। ला हौले वला कुव्वत। अरे ये ऑल फॉल गाने सुन के ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या हो गया? अब कुछ नहीं अम्मा, ग्लास टूट गया। लो भाई, ऑटोमेटिक बहू ने करामात दिखाने शुरू कर दिए। गिलास भी नहीं संभलते इनसे। यहाँ तो दिल नहीं संभलता, ग्लास क्या संभलेंगे। अरे तू तो अपनी बकवास बंद कर। अरे क्या कर रही है जुलेखा? अम्मा वो पुदीना और टमाटर की चटनी बनाने लगी थी। हाय, क्या अब नई नवेली दुल्हन घर में टमाटर और पुदीने की चटनी बनाएगी? हैं? अरे वो महबूब को पता चलेगा ना तो कहेगा मेरी जालिम माँ ने मेरी नई नवेली बीवी को बौरचीखाने में धकेल दिया। अरे मैं क्या करूं? ए शन्नो, जा जरा कूट तो बहू को। बहू को कूट दो? अरे कम बकवास, चटनी कूटने को कह रही हूँ, बहू को कूट दो। तुझे कूट डालूंगी मैं। नहीं अम्मा, वो जो मेरा ग्राइंडर है ना उसमें हो जाएगा आसानी से। आए ऑटोमेटिक भैया, ऑटोमेटिक। अब तो भाई मुझे डर लगने लगा है कि किसी दिन अगर मैंने पैर दबाने को कह दिए तो ये तो मेरे पैर मशीन में दे देगी। है? यहाँ तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है भैया, ऑटोमेटिक। चल जा। अच्छा भाई तू छोड़, मैं खुद ही देखती हूँ। कौन सा गिलास तोड़ दिया? सेट का तो नहीं तोड़ दिया? अरे जुलेखा, अरे कौन सा गिलास तोड़ दिया? हो रहा। हाय हाय, सेट का गिलास तोड़ दिया बीबी तुमने। चटनी लाती हूँ। क्या हो रहा है ये? अम्मी इतनी पुरानी हो गई है कुर्सियाँ, मेरे जहेज का नया सामान पड़ा हुआ है कुर्सियाँ मैंने। कोई जरूरत नहीं, उठाओ ये और अंदर रखो। शाबाश। मगर अम्मी, मैं अगर पुरानी लगने लगूंगी तो क्या मुझे भी बाहर फेंक दोगी? खुदा ना करे। देखो मेरा दिल इसी तरह कांपता है जब कोई मेरे सामान को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अरे मैंने खुद और तुम्हारे ससुर जी मरहूम ने अपने हाथों से लकड़ियां चुन चुन के ये सब सामान बनवाया है। ये सोफे, ये अलमारियां, ये बेड बहुत मजबूत लकड़ी की बनी हुई है। कोई जरूरत नहीं है फेंकने की। चलो रखो शाबाश अंदर। ए! अरे 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 अरे, इसमें इतना चिढ़ने वाली भला क्या बात होगी यार? मैं अपनी मर्जी से कुछ सजा नहीं सकती, क्या? इस घर को बना नहीं सकती। क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं? अबे कहाँ फंस गया हूँ यार मैं? अरे हक है ना, हक है। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? ये कैसा हक हुआ भला? उस दिन मैं तुम्हारे लिए खाना पकाने किचन में जा रही थी, मेरा बेटा सिर्फ मेरे हाथों का खाना खाता। क्या मेरे हाथों में जहर है, तेजाब है? नहीं नहीं जान, तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं। अरे पागल, वो तुम्हें इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो उन सासों की तरह नहीं है जो कि अपने बहू पे काम करो। हाँ, वो तुम्हें चाहती है कि तुम रिलैक्स करो, आराम करो, चिल करो। कोई आराम नहीं करना मुझे। अच्छा उनको समझा दो, वरना क्या? हाँ? ऊपर आओ, बताती हूँ। अच्छा भाई, जो तुम लोगों की मर्जी करो, मैं कुछ नहीं कहती। अरे अम्मा, तुमने तो बात दिल पे ले ली। अम्मा प्यारी, अम्मा प्यारी, मैं मान जा। अच्छा बस कर, अम्मा अपनी बात मनवा ली ना, अब ये चोचले जाके बीवी के साथ कर। अम्मा तुम दिल से नहीं मान रही। अम्मा अम्मा दफा। अम्मा 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 हे अम्मा 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 हे अम्मा अम्मा मान गई अम्मा
अम्मा अम्मा बड़ा मजा आता है तेरे साथ कसम से। आए अम्मा आए आए, चेक करें फर्नीचर चेक करें। हाँ बहुत अच्छा है। नया फर्नीचर है। हाँ नजर आ रहा है नया है, मैं कब कह रही हूँ पुराना है। खुशबू आ रही है नए फर्नीचर। फर्नीचर है कोई खाने की चीज है। ठीक है। हाँ। एक और चीज सरप्राइज। क्या? आए पूरे घर का हुलिया चेंज हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आंखें बंद आंखें बंद, आगे हैं आगे हैं। सरप्राइज है सरप्राइज है सरप्राइज है। अरे गिर जाऊंगी। नई डाइनिंग टेबल। अम्मा अब हम बैठ के खाना खाएंगे ऊपर। तो क्या पहले जमीन पे लेट के खाना खाते थे? अरे जमीन पे बैठ के खाते थे ना। अम्मा इसकी ओपनिंग आप करेंगी। क्या करूंगी? नहीं हम खाना नहीं खाएंगे इस पे बैठ के जब तक आप इसकी ओपनिंग नहीं करेंगी। अब ओपनिंग क्या करूं? इसकी ओपनिंग करें। ओपनिंग करो। ओपनिंग करेंगी ना। फीता काटो। फीता हाँ, तो काटें। अंग्रेजी में क्यों बोले जा रहा है? अम्मा आपने पढ़ा लिखा दिया। चल हो गया। अम्मा हाँ अब हम बैठेंगे। बैठूंगी? मतलब आप बैठेंगी नहीं जब तक तो हम खाएंगे भी नहीं। अरे हाँ बैठूंगी। तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं अपने घर में मेहमान बन के आई हूँ। तकल्लुफ किस बात का? लो बैठ जाती हूँ। इसमें कौन सा? देखूं कैसी है। अच्छा है बहुत। हाँ टूट गया। नई डाइनिंग टेबल तोड़ दी। 1600 रुपए की कुर्सी। चुप कर 1600 रुपए की कुर्सी। ये लकड़ी है या माचिस की तीली? अरे ऑटोमेटिक फर्नीचर है ना। बड़े को बुलाना पड़ेगा। भुरकस निकल गया मेरे कमर का। चुप कर बड़े के बच्चे, बकवास बंद कर। बाम हम लगाओ यार जाके। अरे लगा लूंगी बाम। अरे बाम लगा लूंगी। तूने किया कमबख्त। ये किसी की साजिश है। नहीं, बता रही हूँ महबूब। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नया फर्नीचर था मेरा। अम्मा की कमर टूट तो नहीं गई? मैं आ रहा हूँ। आए कमबख्त जा जाके डॉक्टर को बुला के ला। हैं? हाँ तुझसे किसने कहा था कि उसकी पूरी टांग काट दे? आपा मैंने सोचा एक ही दफा सही से काट दूं। आए मेरे कमर का तो भुरकस निकल गया। अच्छा चल पकड़िए अपनी माँ को कहीं छुपा। चल। अच्छा आपा। मेरी कमर। जल्दी डॉक्टर को बुला, बहुत दुख रही है। हेलो नाराज हसीना, आई एम बैक होम, स्वीट होम। पागल लग रहे हो बिल्कुल। यार हद हो गई यार। बाहर भी इज्जत हो जाती है, घर में भी इज्जत हो जाती है। बताओ क्या हुआ आज? ऐसी हरकतें करोगे तो कौन इज्जत करेगा तुम्हारी? और तुम्हारी अम्मा ने सिखाया क्या है तुम्हें? अब क्या रोमांस करने का तरीका भी अम्मा बताएंगी? बको मत। यार इत्तेफाक से गलती से मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुरवतन ही डर जाया करो थोड़ी देर के लिए। तो मियाँ क्या डरने वाली चीज होती है? नहीं तो क्या डरा के रखने वाली चीज होती है? ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मसला है मुझसे तो कोई दूसरी शादी कर लो। पहली मुश्किल से हुई है, दूसरी भी कर लूं? मुश्किल है मुश्किल है। तो यानी कि सारी मुश्किलें मेरी वजह से हुई है ना? होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट। गहरा सांस लो। मैं जब घर पे आता हूँ तो ये जंग वाली हालत तुम्हारी क्यों हो जाती है? बताओ। महबूब मुझे लगता है। क्या लगता है? कि तुम्हारी माँ को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। ओह, क्या तुमने नया फलसफा बताया? हर सास को बहू से प्रॉब्लम होती है, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट। महबूब मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है। तो मना लो। कैसे? कुछ अच्छा सा बना के खिला दो, मान जाएंगी, सिंपल। वो मुझे इस किचन में भटकने भी नहीं देती, तो पकाना तो दूर की बात है। देखो उनको मैं संभाल लूंगा, तुम खाना पकाने की तैयारी करो। बिरयानी बनाओ। हाँ बिरयानी बनाऊंगी, मान जाएंगी? चावल नहीं चिपकाना प्लीज, प्लीज सही ना? और कभी मुस्कुरा दिया करो यार। ठीक है, अब मैं उनके लिए खाना पकाती हूँ और तुम उनको किचन में बिल्कुल ना आने देना। नहीं बिल्कुल आने नहीं दूंगा, लेकिन खाना अच्छा बनाना। डील डील डील, सही ना? मिशन अम्मा। आए अम्मा आए। मैं बहुत नाराज हूँ भाई। अरे अम्मा ओपनिंग है आज, फिर ओपनिंग है। ओपनिंग है। अरे बैठे ना अम्मा। मैं इस पे तो कभी नहीं बैठूंगी, कमर टूट चुकी है। अरे वो फेंक दी है? हाँ। अला
आ गई है। अब हम इस पे बैठ के खाना खाएंगे। देख लियो ना। हाँ? ये लीचड़पनियां कब से सीख ली तूने? अम्मा क्या है? इतना कड़वा क्यों बोलती हो? अरे तो पहले कौन सी रसगुल्ला थी? मैं तो भैया ऐसे ही कड़वा बोलती हूँ। कभी प्यार से बोल लिया करो अम्मा। अब प्यार से बोलूँ ना तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। तो तुम कौन सा जीने देती हो अम्मा? तुझे कौन सा जीने नहीं दिया? लफंडरियां करने से मना किया, यही बुरा लगा है ना तुझे? अम्मा मोहल्ले वालों के सामने तो मेरी इज्जत जो है वो तो है, बीवी के सामने तो हल्का बोलो ना। हाँ, बीवी आई है तभी तो मैं जहर लगने लगी हूँ। अब तो मेरे हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता, उससे बोरचखाने में घुसेड़ा है खाना बनाने के लिए ना। अम्मा थोड़ी खिदमत उसे करने दो ना, बना रही है ना बिरयानी। हाँ अरे छोड़, पहले मेरी कमर तोड़ दी, आज मेरी मैदे की बारी है। अरे ओ, कब तक खाना बनाएगी हैं? अरे भूख से क्या मुझ बुढ़िया को सूली पे लटकाएगी? अम्मा अम्मा अरे चुप। ये रही बिरयानी। अरे क्या खुशबू है। हाँ क्या खुशबू है। खुशबू तो आएगी, डब्बे की बिरयानी बनी है ना, ऑटोमेटिक बिरयानी। हाँ तो आजकल तो मिल जाते हैं ना इतनी आसानी से। अंधी नहीं हूँ मैं, अच्छा सारे पैकेट देखे हैं बिरयानी के किचन में मैंने। जब इतनी आसानियां है तो मुशक्कत की क्या जरूरत है? बिरयानी खाएं। हाँ भैया, मेहनत का अपना मजा होता है? लेकिन तुम लड़कियों को तो आजकल तना आसानी मिल गई है ना, बस जल्दी से डालो मसाले, रेडीमेड बिरयानी बना लो ऑटोमेटिक, है ना? अम्मा अब्बा ने कुछ सिखाया ही नहीं तुम लोगों को। अब बेचारे खुद क्या जानते हैं जो तुम लोगों को सिखाएंगे? गंदी बोटी का गंदा शोरबा। क्या किया मेरे अम्मा अब्बा ने? वो कहाँ से बीच में आ गए? सब कुछ तो दिया उन्होंने आपको। क्या दिया है हमें? और हमने क्या मांगा है? जो मांगा था वो तो दिया नहीं। कम बखत वो गरीबाबाद का खटमलों भरा सामान हमारे सर पे लाद दिया। किस बात का ताने दे रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुझे समझ में आएगा भी नहीं। तुझे कितनी दफा कहा है अपनी ये मनहूस मशीन उठा के ना स्टोर में रख, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगी। हाँ अब समझ आई ना मुझे, सारा मसला ये सिलाई मशीन का जो है। अरे कम बखत जुलेखा। जुलेखा बैठ के खाओ। चुप। हाँ मशीन का ही मसला है। तुझे कहा है ना ये काट कबाड़ उठा के बाहर फेंक, नहीं तो तुझ समेत इसको बाहर फेंक दूंगी। हाँ खबरदार मेरी मशीन को जो कार कबाड़ है ना वो बाहर फेंके। अच्छा तो तू अपनी इस कबाड़ मशीन का मुकाबला मेरी सिलाई मशीन से करेगी है? आ करती है मुकाबला? हाँ करूंगी। हाँ अभी लाइट जाएगी और तेरी ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी तेरी मशीन। चल कर मुकाबला। अम्मा ये खाना क्या कुत्ते क्या खा लो? तू जाके कुत्तों के साथ बैठ के खा ले तुम बखत। अरे तुम खा लो, नजर लगा दी ना, तुम खा लो। तुम खा, तुम्हें देता हूं। कभी वक्त पे कपड़े नहीं देती, देख आज भी देती है नहीं देती, बड़े नखरे हैं इसके। हाय शन्नो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आपा, मुझे पता था तुम अपने कपड़े लेने आओगी। हाय इतनी जल्दी सीधी अब तो। अच्छा देख शन्नो, मैं ईद का जोड़ा ना तुझे अभी भिजवा दूंगी। आसिया से कहना जबरदस्त सिलाई करे, नौरीन से भी अच्छी। आपा आप फिक्र ही ना करो, नौरीन के जोड़े में ऐसा टक लगाऊंगी कि आसिया बाजी तो क्या कोई भी नहीं सी पाएगा। चल शाबाश, ले तू ये ना 100 रुपए रख ले, 2.5 खा लेना। आपा सिर्फ 100 रुपए बस? भाई शन्नो तेरे तो मुफ्त के टिशन हो गए भाई। है तू आसिया की असिस्टेंट है या किसी कमिश्नर की क्लर्क? ये कौन है? भाई तू इसे नहीं जानती? ये जट्टी है, जट्टी। जट्टी? अरे अपनी स्वीटी जट्टी। ये तो बड़ी स्टाइलो है, फिल्मों की मोना डार्लिंग लग रही है। तू देखना हमारे मोहल्ले की ना सब औरतें मोना डार्लिंग लगेंगी। वो कैसे? अरे सुना है दुबई पलट फैशन डिजाइनर है, हमारे मोहल्ले में ना बुटीक खोलने आई है और यहीं किराए का मकान लिया है इसने। बुटीक खोले या डीपू, आसिया आपा के होते हुए इसकी दाल निकलने वाली यहाँ पे। खैर छोड़ो आपा, मैं चली।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह। लो आसिया बहन, कपड़े ले लो। हैं? भैया रमजान की वजह से काम बहुत है मेरे सर पे, ये किसी दर्जी को दे के बना लो। नहीं आसिया बहन, ऐसे तो मत बोलो, बड़ी आस लेकर आई हूँ और तुमसे ही हमेशा कपड़े सिलवाती हूँ ना, तुमसे ही दिल मुतमईन होता है मेरा। चलो ठीक है, रख दो, देख लूंगी। वैसे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी बहू ने भी सिलाई शुरू कर दी है? अब पता नहीं क्या ऑल करती रहती है कंप्यूटर पे बैठी हुई। गिराहक आ रहा है, गाहक आ रहा है, खरीदार आ रहा है तो ऑर्डर आ रहा है। आज तक मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा और ना ही किसी को खरीदारी करते हुए देखा। बस ऐम ही मियाँ के पैसे रोल रही हैं। कभी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुना है? सुना है कभी? ये जबान जो कैंची की तरह तेरी चलती है ना, कट 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 कट, अरे ये किसी हुनर में लगा दी होती ना तो आज काम आ रहा होता। नहीं तो विलन बनी फिरती है। वैसे एक बात है आसिया बहन, सास और बहू का रिश्ता भी ना औरत और दर्जी जैसा ही है। न कभी कोई सास अपनी बहू से खुश हुई और ना कभी मैंने कोई ऐसी औरत देखी जो दर्जी कैसे खुशी खुशी लौटी हो। लेकिन मजाल है, दोनों रह लें एक दूसरे के बगैर। तू बड़ी खुश खुश नजर आ रही है, बात क्या है? हैं? बड़े तेरे दांत निकल रहे। बात सुन, तेरी खुशी अभी खत्म कर दूंगी, खुदकुशी करवा दूंगी तेरी, समझी? ये गला ना आड़ा टेढ़ा काट दूंगी, आस्तीन उधेड़ के रख दूंगी, समझी? अरे अरे आसिया बहन, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। तेरे मुंह को सिलाई लगा दूंगी, पेवंद लग जाएगा मुंह पे, समझ गई? बहुत सारी धज्जियां रखी है मेरे पास। अरे अरे आसिया बहन, तुम तो बुरा ही मान गई। तुम जैसा है कोई बड़े दिल वाला है? और वाकई अल्लाह बचाए तुम्हारी बहू जैसी लड़कियों से तो। तौबा तौबा भाई। ये हुई ना बात, शाबाश, आया मजा अब मुझे तेरी बातों का। सी दूंगी तेरा जोड़ा, परवाह न कर। ये लो, लाइट गई और बहू की मशीन उस ऑटोमेटिक है भाई, ऑटोमेटिक। चल भाई, ले देख कैसी खटाखट चल रही है, आई बड़ी ऑटोमेटिक लेके। शन्नो, शन्नो। जी आपा। ये जुलूस कहाँ जा रहा है? कोई मरमर आ गया है क्या? नहीं आपा, मोहल्ले में बुटीक खुली है, कोई फैशन डिजाइनर आई है, स्वीटी जट्टी। हम भी चल के देखें? अरे चल, स्वीटी जट्टी हो या नेटी जेटी, चल अपना काम कर, आती हुई होगी। पापा सब जा रहे हैं। अरे मेरी बला से, और तू कहाँ चली? आपा हम भी चले देखने? चल हम भी चले देखने। अंदर काम कौन करेगा? तेरा फरिश्ता। चल अंदर काम कर। वैसे बहुत लोग जा रहे हैं। हेलो हेलो लेडीज, अरे लुक लुक ना, देखें देखें, रंग बिरंगे हसीन खूबसूरत टशन पशन से भरपूर कपड़े। ये है जट्टी के ब्रांड न्यू डिजाइन। लुक लुक, यू लुक ना, सी। हाय समीना, मैं तो कह रही हूँ तुम ये वाला जोड़ा ले लो। खरीद तो लूं, लेकिन अगर फंस गई तो निकालेगा कौन? उफ, ये जो तुसी लोग ह्यूज बड़े बड़े वड्डे वड्डे कपड़े पहन के बोरी वर्गे बने फिरते हो ना, उस दा टाइम खत्म हो गया। टाटा बाय बाय कह दो, हुण पहनो जट्टी स्वीटी के शॉर्ट लेंथ वाले ब्रांड न्यू स्टाइल्स। जट्टी जी, ये सूट कितने का है? हाँ जी, ओनली 10,000। 10,000 का? कम है ना? अच्छा, वो वाला सूट कितने का है? वो 20,000। 20,000? नहीं भाई, चलो भाई चलो, निकलो भागो यहाँ से। डिजाइनर हाय डाकू। हाय लिसन टॉक। आई सुनो तो सही, टॉक तो करो ना। कि कितने दे चाहिए बोलो? देखो भाई, हमारी आसिया बहन के होते हुए हमें क्या जरूरत है किसी और से जेबें कटवाने की अपनी? नहीं भाई नहीं, हमें तुम्हारा कोई सूट नहीं लेना। चलो भाई निकलो, चलो यहाँ से, निकलो तो करो। जल्दी से। हाय, who is this Asia? I will see her.
जुलेखा, जुलेखा ये इस्त्री क्यों नहीं है? जुलेखा, जुलेखा ये इस्त्री क्यों नहीं है? मुझे जाना है। अम्मा, 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 अम्मा। क्या हुआ, कोई काम था क्या? नहीं वो ये शर्ट पहनी नहीं जा रही क्या? नहीं इस्त्री नहीं की हुई इन लोगों ने यार। मैं कर दूं महबूब जी? हाँ कर दो। क्या हुआ है? क्या तुमने पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है? क्या बात है? मैंने घर सर पे उठाया हुआ है या तुमने? अपनी अम्मा की तरह ना अगर मेरी मशीन के पीछे पड़े ना तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगी अच्छी तरह। नहीं अम्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम अम्मा के पीछे पड़ी हुई हो। अजीब चक्कर चल रहा है कुछ। इस चक्कर में मैं यतीम और मस्कीन फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। अब ये रोने गाने बंद करो, मसला बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं था, वो शर्ट इस्त्री करनी थी, तुम बहुत बिजी थी मशीन में। अम्मा वतन कहाँ गायब है तो मैंने शन्नो को दे दी, वो कर रही है। शन्नो इस्त्री कर रही है जो सारा दिन तुम्हारे आगे मंडलाती रहती है जैसे गुड़ पे मक्खी। कोई तो मुझे गुड़ समझता है इस बहाने। मैं तो बता रही हूँ, आज के बाद से तुमने शन्नो से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वापस लो उससे जाके शर्ट, बल्कि मैं लेती हूँ। शन्नो कहाँ जा रही हो? क्या हो गया? शर्ट भी इस्त्री नहीं कर रही, अब उससे भिड़ोगी भी। पागल हो गए सबके सब पागल हो गए यहाँ पे, सबके सब पागल। आलू मटर पकाए हुए हैं, आलू मटर पकाए हुए हैं, हमसे तो ये बटन चंगे जो सीने नाल लाए हुए हैं। हाय अल्लाह महबूब जी, बटन हम लाएंगे और सीने से भी लगा देंगे। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो महबूब जी। क्या महबूब जी? महबूब जी सब नजर आ रहा है मुझे, जो तुम मेरे मियाँ के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो ना। एक बहुत कान खोल कर सुन लो। बाजी मैंने क्या किया? छोड़े ना। बाजी नहीं भाभी बोलो मुझे। अगर ये हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं हो ना, टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। मैं जा रही हूँ आपा। अरे कहाँ जा रही है? बड़ी बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी, अब और नहीं करानी मुझे। अरे बता तो सही, क्या गोल गोल बातें कर रही है, क्या हुआ है? दिल तो टूट ही गया है मेरा, अब मुझे अपनी टांगे नहीं तोड़वानी आपा। अरे कमबख्त, ए शन्नो बात सुन। ए शन्नो की बच्ची, ए नई बैटरी डलवाई है क्या? बात सुन, इधर बात सुन। कहाँ जा रही है? सही सही बता, क्या बात हुई है? मेरा इस घर में रहना ना बहुत को पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ अपना टूटा हुआ दिल लेके। आप मेरा हिसाब कर दो। अरे मगर हुआ क्या है ये तो बता। है कुछ बता ही नहीं रही, गोल गोल बातें किए जा रही है, क्या हुआ है बोल। अरे क्या हो गया? जुलेखा ने कुछ कह दिया? जब वो ही कुछ ना बोले तो कोई और क्या बोलेगा? आपसे इतना नहीं हुआ? अगर आप इतनी शौकीन थी सराय कढ़ाई की तो मुझे अपनी बहू बना लिया होता। मैंने क्या कम खिदमत की थी आपकी? अरे चल मनहूस कही के बहू बना ली, शक्ल देखिए अपनी। निकल इधर से, चल। मुझे भी शौक नहीं है रहने का। चल शाम को हिसाब ले जाइयो अपने 2 रुपए वाली। इसको निकाल तो दिया, अब इतना जो मैंने काम ले लिया है अपने सर पे वो करेगा कौन? अरे ये सारा किया धरा ना इस कमबख्त जुलेखा का। ए जुलेखा तुझे तो अल्लाह मियां गर्क कर दे कमबख्त। ये क्या झमगट्टा लेके आ गई मेरे दरवाजे पे? बात सुनो, क्या तुमने हमारी ईद बर्बाद करने की ठान ली है? अरे जो बनाऊंगी बना दूंगी, बस कह दिया ना। और ये सारे कपड़े जो तुमने वापस कर दिए कौन दर्जी लेगा अब सीने के लिए? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमको कह तो दिया कि वो शन्नो कमबख्त भाग गई है, अब इतना काम नहीं कर सकूंगी मैं। अपनी बहू से कहो ना वो मदद करा दे तुम्हारी। मरते मर जाऊंगी, उससे कभी मदद नहीं लूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऑटोमेटिक एहसान। अच्छा तो तुमने हमारी ईद बर्बाद कराने की ठान ली है? तुम तो ज्यादा बकवास न करना। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे हाथ पे हजारों के थद्दे रख दिए तुमने। अरे तुम लोगों की शौहरों की जो छोटी छोटी कमाइयां है ना, उसमें तुम्हें अच्छे कपड़े बना के देती हूँ, सदका देती हूँ। वाह भाई वाह, जरा सा तुम पे भरोसा क्या कर लिया? तुम तो अपने आप को मलका रानी समझने लगी हैं? दर्जन हो ना, दर्जन बन के रहो। हाँ पता है मैं क्या हूँ, तुमसे अच्छी हूँ। अच्छा लो भाई, एक तो इन्हें पैसे दो और ऊपर से इनसे बेइज्जती भी कराओ। बात सुनो, जब तक कपड़े सीती थी ना तो तुम्हारे ताने भी सुन लेते थे और तुम्हारी बदजबानी भी बर्दाश्त कर लेते। तुमसे अच्छी तो वो जट्टी बली है भाई, जो एसी में बिठाती है, कपड़े दिखाती है और ठंडी ठंडी बोतल भी पिलाती है। तो जाओ दफा हो जाओ ना, वहीं जाके ठंडी बोतल भी पियो और उस डाकू के हाथ लुटो भी। तुम जो भी कहो भाई, अब तो हम जट्टी के पास ही जाएंगे। तुमने टाइम ही कहाँ छोड़ा है हमारे पास कि हमारे कोई दर्जी कपड़े सी सके? तो जाओ ना, खड़ी क्यों जाओ? ला भाई ला, हमारे कपड़े भी वापस कर शाम दो। को आना दूंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ये क्या बात है? चल शाम को आना।
निकल इधर से। ये बददिमाग औरत है भाई, काम में नहीं क्या उसमें से बातें सुना रही है। स्टॉप, लिसन लेडीज, लिसन। आज आपकी फेवरेट डिजाइनर जट्टी स्वीटी इज हैप्पी शैपी, इसलिए मैंने हैप्पी शैपी सुपर डुपर सेल लगा देती है। तालियां। तो लेडीज, यू हैव मेड अ राइट चॉइस, इसीलिए आप लोगों की मोहब्बत में मैंने सारे कपड़े 3-3, 4-4 और 5-5 हजार रुपए में सेल पे लगा देते हैं। अरे रुके, अभी तो आ रही है मेरी मॉडल शन्नो, आप लोगों को अपना स्टाइल दिखाने और आपका दिल लुभाने। शन्नो प्लीज कम, आगे जाओ। कैसी चालाक निकली है जट्टी, तुम बखत ने सेली लगा दी। सारी आवाम तो उसकी दुकान पे टूट पड़ी है। हाय मेरे कारोबार का क्या होगा। या अल्लाह मियां, अब तेरा ही सहारा है मुझ गरीब को, मेरी कुछ मदद फरमा मेरे मौला। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी। वेरी गुड, तूने बड़ा अच्छा फैसला किया है मुझे ज्वाइन करने का। शन्नो कसम से मैं तुझे हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी कर दूंगी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। योर्स काइंडली ओबीडिएंटली। हाय कितनी फरफर अंग्रेजी बोलती है। हाँ, वाटर फड़ा जरा। मैडम जी छठी फेल, फुल मार्क इन 5th। थर्स्टी क्रो। बस इतनी काफी आएगी। मैडम जी मैं ये ड्रेस टेक कर लूं? पर ओनली फॉर 2 days। हाँ, फिर पहन के ना इधर वापस लटका दी। वैसे कभी कभी आपस की बात है, मैं भी पहन लेती हूँ, कस्टमर को क्या पता चलता है। मैडम जी ये तो वेरी गुड हो गया जी। वैसे ना मैडम जी मुझे कभी कभी बड़ा ही डर लगता है, किसी दिन जो मैं आसिया आपा के हत्थे चढ़ गई ना, कसमें बड़ी शित्रोल होनी है मेरी। OMG, you don't worry। उस आसिया की तो मैंने ऐसी सिटी गुम की है ना कि बस याद करेगी सारी जिंदगी। कसम से अगर तू पहले इधर आ जाती ना, पहले जरा अर्ली ये फैसला कर लेती ना, तो ये सब कुछ और जल्दी हो जाता। बस मैडम जी दिल टूटने के बाद ही अक्ल आई है। हाँ। वैसे है तो थोड़ी स्टूपिड। कैसे आई? बस आपा सिलाई ना सही, सोचा दोस्ती के रिश्ते से मिलने चले हैं। ओहो, दोस्ती का ख्याल आ गया तुम्हें, या अपना ये लेपा पोती वाला मुंह दिखाने आई हो? कमीज कहाँ से ली? वो जट्टी जी से लिए, पूरे 5000 की। ओहो, 5000 वाली औकात हो गई तुम्हारी। मुझसे तो 54-58 के लिए लड़ती थी। डिजाइनर स्टफ है आपा, इंसान पैसा खर्च करे तो अच्छा भी तो लगे ना। हाँ अच्छा लगे ना, हाथी तो ना लगे। कमीज में ठुसी बैठी है। ए बहन, ओ सांस ले ले, मर जाएगी मरदूत, सांस ले सांस। हाँ आपा ले रही हूँ। आई आवाज कैसी थी? फट गई शर्ट मेरी। फट गई? तेरी कमीज फट गई और ले 5-5 हजार की कमीजें जट्टी से है। देख लो भाई, काम बोलता है। 5000 की कमीज यूं करने में फट गई। चल शमी, चल बहुत हो गया आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत हो गया यहाँ पे, सुन लिया हमने काफी बात। सुन लिया उसने, चल निकल इधर से। आ गई बड़ी इधर जट्टी के नारे लगाने के लिए। कमीज फट गई। एक मिनट जी, मेरी बात सुने। मैडम जी कह रही है कि हमारी रिटर्न पॉलिसी ना खत्म हो गई है। 6000 का जोड़ा लिया था मैंने और आस्तीन फट गई पूरी। और ये देख मेरी शलवार देख, इसका पांचा इतना तंग है कि मेरा पैर ही नहीं घुसता इसमें। और दूसरे सूट का तो रंग भी निकल गया है, सारे सूट ले डूबा है। वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है, हाथ से धोना था। बात सुन भाई, बात सुन। मेरा शौहर ना बहुत मुझे बातें सुना रहा है। शराफत से मेरे पैसे वापस कर दे और रख अपने कपड़े अपने पास। देखिए बात सुने, आप यहाँ से कपड़े ले गई, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कैसे जिम्मेदारी नहीं भाई? तेरा दा हमारे पैसे दे भाई, पैसे दे। चल भाई निकलवाते इससे पैसे इसके। चल भाई बता इसको।
बहुत अच्छा हुआ। इस बेईमान औरत के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए था। और जो कुट लगी है ना शनों की, आए मेरे कलेजे में तो ठंडक पड़ गई। कम बख्तो, तुम लोगों के साथ ऐसे ही हो। क्या ये घर 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 लगा रखा है यार, सारा सुकून बर्बाद कर दिया है। सोने नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे। अरे समझा अपनी बीवी को जो ईद के कपड़े आज ही पहन के बैठ गई है, बिजली का ज़िया कर रही है, इसको समझा। मुफ्त के ताने मारना बंद करें। ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ मैं, आपकी तरह मोहल्ले की दर्जन नहीं हूँ। चुप कर। अच्छा देख ले सुन ले, दर्जन कह रही है मुझे, खुद तो जैसे कोई मुगल आजम की बेटी है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जुलेखा मशीन बंद करो, बंद करो। हाँ तुम्हारा बस तो सिर्फ मुझ पे चलता है ना, अपनी अम्मा को कुछ ना कहना कभी। अरे मेरा कभी किसी पे बस चला है? जीना हराम कर दिया तुम दोनों ने, हराम कर दिया, हराम कर दिया। और मार और मार और मार, ये बात है। ठीक है भाई, मैं अगर बुरी लग रही हूँ तो मैं अपना सामान उठा के ना अपने भाई के घर चली जाऊंगी। हाँ रहने दे, आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जाती हूँ यहाँ से, और ये टूटी फूटी सिलाई मशीन ना आप अपने पास ही रखें। एक सेकंड, तुम दोनों नहीं जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उस घर से बाहर, मैं जा रहा हूँ उस घर से बाहर, मैं जा रहा हूँ। देखे बच्चे, ओ पका दिया मुझे, पका दिया मुझे। जा जुलेखा जा, तुझसे बात नहीं करनी मैंने। यार तुम दोनों सास बहू इतना लड़ते हो, इतना लड़ते हो। मैं एक मर्द हूँ उस घर में, मर्द की इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। सही कहते हैं भाई, ऐसी सास बहू के ड्रामों की रेटिंग नहीं आती, सही आती। तू जा, घर जा। की गल है जी? आज तो तुसी बड़े सैड हो। आप कौन? मैं जी स्वीटी जट्टी, डिजाइनर फ्रॉम दुबई। ओह दुबई। एक्चुअली ये वाली साइड दुबई टाइप की नहीं है, लेकिन इस तरफ काफी दुबई है। चलें? क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ओहो, तुम चाहती हो मैं तकिए में मुंह दे के सो जाऊं? मैंने तो बड़ी सीधी बात की है। अरे मैंने कौन सा उल्टा जवाब दे दिया? जाओ जाके काम करो काम। मैं देख रही हूँ आजकल बड़े तैयार शयार होके बाहर जाते हो। ओहो, शुक्र है आपने हमें देखना शुरू कर दिया, वरना आपकी नजरें तो मशीन से हटती नहीं। हर बात पे ताने क्यों देने लगे हो? हम तो ऐसी बातें करते हैं, ताने देते चले आए, बचपन से दे रहा हूँ, है ना? काम करो, फालूदा खाने जा रहा हूँ मैं। काम करो काम। अरे मशीन छोड़, घर पे तवज्जो दे। मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। हाँ समझी? मेरा महबूब ऐसा तो नहीं था, एक आवाज नहीं निकलती थी इसकी मेरे सामने। शौहर को दबा के रखेगी तो ऐसे ही होगा। आपने भी तो कितना पुचकार पुचकार कर रखा हुआ था उसे। अरे तो मैं तो माँ हूँ उसकी, मुझे थोड़ी छोड़ के जाएगा। आप तो बहुत खुश होंगी ना, आपकी जान छूटेगी मुझसे। हाँ होती तो, मगर उसका बखत को वही जट्टी मिली थी इश्क लड़ाने के लिए। मेरा बेटा था तो, पर इतना कम अकल नहीं था। तूने तो मत मार के रख दी उसकी। बेवफाई भी मैं ही सहूं और इल्जाम भी मुझ पे ही लगे। हाँ, अब इस सिलाई मशीन को सीने से लगा के रख, अपने कलेजे में घुसेड़ ले इसको। अच्छा ऐसा करेगी तो अब भुगत बखत।
जी आपकी तो सचमुच में महबूब जी से सेटिंग हो गई है। हाय पागल हो गई है। मेरी सेटिंग नहीं हुई है, उसकी सेटिंग हुई। व्हाट बाजी? यू चवल, डोंट कॉल मी बाजी अगेन। मैडम जी सॉरी, वो लेकिन वो इतने हैंडसम और इतने अच्छे हैं। अगर मैं होती तो तू नहीं है ना। एंड आई एम नॉट यू स्टूपिड गर्ल। मैंने क्या उस फटीचर का पिकल डालने? तो फिर बस ये कि मैंने आसिया और उसकी बहू को टाइनी लिटिल सा वरी करना है। इससे क्या होगा? वो काम ही नहीं कर सकेंगी, सिंपल। हाय मैडम जी आप कितनी चंडाल, मेरा मतलब चालाक हैं। क्लेवर बोलते हैं अंग्रेजी। स्टूपिड गर्ल। मैडम जा जी, जाके काम कर, चल। अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, चाहत भी है मेरे महबूब में। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अब तुम मुझे बताओगी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? हाँ? महबूब, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सही है, छोड़ दो, खत्म करो, आज करते हैं, आज ही करें। वो मोटी भैंस जट्टी। अगर एक भी लफ्ज उसके बारे में गलत बोला ना, जबान निकाल के हाथ में दे दूंगा। वो इतनी जरूरी हो गई तुम्हारे लिए? क्यों जरूरी ना हो? वो एटलीस्ट मुझसे 2 लफ्ज प्यार के तो बोलती है, और तुम चिक 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 चिक। अम्मा के झगड़े, तुम्हारे झगड़े, सिलाई मशीन के मसले। जाओ सिलाई मशीन को गले लगा लो। नहीं, जाओ गले लगा लो, जाओ। देखो महबूब, तुम इतने जालिम ना बनो, मेरा दिल मत तोड़ो। तोड़ूंगा, क्या कर लेगी तू? है क्या कर लेगी? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो उसके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा है। एक काम करो, अम्मा से लड़ो, बल्कि गोलियां मारो एक दूसरे को, बम मारो, बम मारो। मैं तुम लोगों के मसले के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम लोग भी मेरे मसले के बीच में नहीं आना। एक काम करो, सिलाई मशीन वो है ना, गले लगा लो, क्योंकि मेरा वो इंतजार कर रही है। मैं उसके साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। करो। जुलेखा, अरे तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। महबूब ने जो कुछ कहा है मैंने सुना है, बहुत गलत किया उसने। नहीं अम्मी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मुझे इस घर में अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट करना चाहिए था। मैं पता नहीं किस जीत और हार के चक्कर में पड़ गई। मुझसे भी बहुत ज्यादती हो गई। नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं हार गई अम्मी। आज के बाद से इस सिलाई मशीन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। जब महबूब ही नहीं तो इस जीत का क्या फायदा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाउ सैड। मैंने तो सुना था यहाँ बड़ी रौनक होती है, मगर यहाँ तो अरे शुश। घर आई दौलत और जट्टी को वापस नहीं लौटाते। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त सी ऑफर लेकर आई हूँ। ऑफर? मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटा भी हाथ से फिसल ही गया है, घर में खर्चा पानी नहीं देता, पैसों की जरूरत तो होती होगी ना तुम्हें। बात सुन, मैं अपने बेटे की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरी बातों में आके अपना नुकसान कर लूं। नुकसान? अरे मैं तो प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, प्रॉफिट की। तुम मेरा बुटीक ज्वाइन कर लो, बहुत पैसे दूंगी मैं तुम्हें। हैं? तुम जॉब ऑफर कर रही हो मेरी अम्मी जी को? तुम्हारे जैसे 100 हायर कर ले हम। हाँ हाय, has she gone mad? You can only impress these illiterate women with your speech, not me. हाय, मैं ते अंग्रेजी भिड़ादा छत्ता छेड़ देता। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम, मेरे सास की पैर की धूल भी नहीं हो तुम।
तुम इन्हें जॉब ऑफर कर रही हो? 2 टके की फ्रॉड डिजाइनर। हे होल्ड इट, इतनी फर बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें तुम्हारा भी फायदा था अगर तुम गौर से सुनो। क्या प्रॉफिट? भाई देखो, अगर आसिया मेरी ऑफर मान लेना तो मैं महबूब को समझाऊंगी कि वो मेरे ड्रीम्स देखना फॉरगेट कर दे। तुम्हारी ऑफर लेती मेरी ये जूती। अपना घर मुझे बहुत अच्छी तरह बचाना आता है। और हाँ, एक और बात, मेरी सास के हाथ में वो हुनर है कि तुम्हारे सारा कारोबार ठप कर दे वो 2 सेकंड में। अच्छा, तो ये बात है। नाउ इट्स पर्सनल। आ जाओ चांद रात को देखते फैशन शो में किस में कितना दम है। डन। मुंह की खाएगी चुड़ैल। मुंह की खाती है मेरी जूती। मेरा नाम भी है स्वीटी जट्टी। देख लूंगी बुढ़िया तुझे भी। हाँ। साहिबान कदरदान, महबूब जी के अलावा भाईजान, हमारे मोहल्ले में होने वाला है कांटे का मुकाबला। एक तरफ होंगी दुबई पलट माया नाज स्वीटी जट्टी और दूसरी तरफ होंगी मोहल्ले की दर्जन आसिया। तो आप देखना मत भूलिएगा किसमें कितना है दम आपके अपने मोहल्ले की चांद रात फैशन शो में। ये हे नजर नहीं आ रही, इतनी बुरी फिनिशिंग की है। पकड़ उसको, सही करके लाओ यहाँ से। मैडम जी। हाँ, ये क्या किया, ये क्या कर दिया? जो मैंने बताया था तुम लोगों को समझ नहीं आती तुम लोगों को बात की। तुम लोगों की तो मत मारी गई है। अक्ल में दिमाग है या नहीं है? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया? तू कैसे आ गई फिर? हैं? आपा खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पैरों में रख लो प्लीज आपा। तो बहुत ही कोई बेशर्म है तू। गई क्यों थी? है मुझे तो इसकी बात पे कोई यकीन नहीं है। ये फिर आई होगी हमारी जासूसी करने यहाँ पर। नहीं बाजी, कसम से उस जट्टी की ना मार खा के मुझे कदर आ गई है। प्लीज आपा मुझे माफ कर दो। कदर तो आ गई है, लेकिन जो कुछ तू कह रही है कुछ यकीन नहीं आ रहा मुझे। वैसे क्या कहती है? आप इसकी बातों पे यकीन कैसे कर सकती हैं? अरे मैं यकीन करूं या ना करूं, लेकिन इस वक्त हम फंसे हुए हैं। अरे 2-3 दिन रह गए हैं उस शो में। मैं नहीं चाहती उस जट्टी से हारना, तो अब इसको रख लेते हैं ना, एक हाथ बढ़ जाएगा। आजा। आपने मुझे माफ कर दिया। ज्यादा एक्टिंग न कर। आने मुझे माफ कर दिया ना। चल जा, थान उठा, चल। शन्नो, अरे ओ शन्नो, शन्नो की बच्ची सुन नहीं रही है क्या? तूने फिर ये टूटियां लगा ली? जी आपा। जा एक प्याली चाय बना के ला, सर दर्द से फटा जा रहा है। उठ। जी आप। पता नहीं क्या सुनती रहती है कम। आपा चाय। चीनी भी सही से नहीं डाली।
क्या हो गया आपा? आए, ओ, आपा क्या हुआ? आए सुई चुभ गई। चलो आपा, मैं डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे हट रही, डॉक्टर को छोड़ू। अरे कोई चिंदी दो भाई। आए, आए मेरी अम्मी। अम्मी ये क्या हो गया? आपकी चोट में तो इन्फेक्शन हो गया है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी गुजारा। कैसे करेंगी अब आप काम? कैसे होगा ये सब कुछ? हो जाएगा, बस किसी तरह कर लेंगे। हमारे पास अब बहुत कम दिन रह गए। कम वक्त शन्नो भी तो नहीं आई है। अम्मी ये जरूर शन्नो का काम है। किसी ने चाय में कुछ मिलाया होगा। और अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। बस अब ये सोचो कि ये काम खत्म कैसे होगा। काम खत्म करना है। अच्छा, आप टेंशन नहीं ले, आराम से आराम से। कैसे होगी? कैसे होगी? ये शो बड़ा शानदार रहा। मोहल्ले की बड़ी रौनक बढ़ी। जट्टी स्वीटी और आसिया ने अपने कमालात के तमाम जौहर दिखाए और अपनी पूरी स्कोरिंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज के इस मुकाबले की विनर है एक मिनट। इससे पहले आप लोग कोई फैसला करें, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ। ये कितनी बड़ी चीटर है ये औरत। ये देखें, ये देखें। What's that nonsense? It's cheating. It's झूठ, cheating, lie, fraud. हम अपना फैसला जट्टी के हक में देने जा रहे थे, लेकिन हमें बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि जट्टी ने फ्रॉड किया है। Fraud? What fraud? No, it's lie, lie. ये झूठ है। इसलिए अपने तमाम ओरिजिनल डिजाइन्स, अच्छी सिलाई और हुनर के साथ आज का ये मुकाबला आसिया ने जीत लिया है। नहीं।
आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जीत गई हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे मेरी प्यारी बहू जुलेखा का साथ मिल गया है। हे जुलेखा, ये तेरा भी अवार्ड है। आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत डर गई थी, सचमुच बहुत डर गई थी अपनी बहू की ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से। वाकई बहुत डर गई थी। कैसी पागल हूं मैं, आने वाले वक्त को रोकना चाहती थी। आने वाला वक्त रुकता तो नहीं है ना, रुकता है तो सिर्फ प्यार, मोहब्बत, खुलूस और हुनर। जुलेखा, एक बात याद रखना बेटा, एक वक्त आएगा जब तेरी बहू आएगी कोई नई ऑटोमेटिक मशीन लेके, लेकिन तू उसके साथ ये सब कुछ मत करना जो मैंने तेरे साथ किया है। तू उसे अपनी आंखों पे बिठाना, अपने दिल में रखना। बस मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ। आप जीत गई हो अम्मा, आप जीत गई हो। वर्ल्ड कप भी आप ही जीतोगे अम्मा। टीम डालो, टीम डालो। Oh my God। महबूब, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ बेईमानी की है, सबक सिखाओ उन्हें। इन दोनों ने आपके साथ क्या किया है बाजी जी? OMG, जी नाम ले इंतकाल हो जाएगा इसका। Oh shut up you cheap old woman। एक्चुअली आप चाह रही थी आप इन दोनों को सबक सिखा दें, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके जरिए इन दोनों को सबक सिखा दूं। मैं कामयाब हो गया, जीत गया। You loser। क्या? तुम कितने बड़े चीटर हो। तुम हम दोनों को सबक सिखा रहे थे। अम्मी जरा इसको सबक सिखाते। तो हमें आप दोनों को एक किया, मैंने आप दोनों बात सुन। अरे ठहर जा। आज के बाद अगर तूने मेरी बहू का दिल दुखाया ना, तो देख मैं तुझे कैसा सबक देती हूँ गधे के बच्चे। अम्मा, इस बहाने आप दोनों की यूनिटी होगी, एका हो गया, दोस्ती हो गई। चल करें, वो आप दोनों की मशीन का टाइम हो गया है। आइए, घर जाने का। आइए